ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं, पढ़ाते नहीं है। कितना पढ़ोगे बे? अगल बगल वाले गायब हुए। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। क्या बोल रहा था ये? कबीर की जो आदत है दर्शन को पढ़ाने की, यही तो रेंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ। यही ऑब्जर्वेशन, और ये बढ़ेगी शिक्षा से, ये बढ़ेगी पढ़ने से। इसीलिए तो भारतीय किताब को मत्थे पे लगाते हैं। जब पैर छूता है किताब में तो नॉन लिविंग ही तो है, लेकिन ये दिमाग को जिंदा करती है। एक एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की क्षमता से कितनी उपलब्धि, एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता बुद्ध के पास है। सिद्धार्थ इतनी ज्यादा है, भगवान बन गए। एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता कबीर के पास है। मैं तुमको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ऑब्जर्वेशन की क्षमता ने व्यक्ति को महान बना दिया। और ऑब्जर्वेशन डेवलप करने का सबसे प्यारा सोर्स है एजुकेशन, पढ़ाई। मेरा जो उद्देश्य इस फील्ड में है वो यही है। हमसे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कभी कभी, पढ़ाते नहीं है। कितना पढ़ोगे बे? 16 साल पढ़ के आए हो, तो कीव किस नदी के किनारे बसा तुमको पता नहीं, 1 साल से युद्ध चल रहा है। कौन बताएगा तुमको? हर चीज कोचिंग वाले ही बताएंगे। ऑब्जर्वेशन, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तुम भी रेंचो की तरफ फ्री रहोगे, तैयारी चलती रहेगी, लेकिन मुक्त रहोगे, क्योंकि जो भी पढ़ोगे उसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी। रट क्यों रहे हो यार? मानव व्यक्तित्व के विपरीत तोते का काम क्यों कर रहे हो? कोई तोता आज तक मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि तोता कितना भी कर ले, समझ कभी नहीं डेवलप होगी। दूसरी चीज, कबीर की जो आदत है दर्शन को पढ़ाने की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तुम क्या करते हो? जो परिभाषा है, चाहते हो हूबहू यही परिभाषा मेरे दिमाग में बैठी रहे, वही वर्ड। यही तो चतुर्लिंगम कर रहा है। तुमसे किसी ने पूछा न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तुम तुरंत भागने लगे। द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। अगल बगल वाले गायब हो गए। क्या बोल रहा था ये? और तुमने डेमो दे दिया कि साहब ये हाँ खड़ी है। बोले हाँ खड़ी है। बोले ताकत अगर बाहर से लगा दे तो हिलेगी। बोले हिल रही है। बोले यही है न्यूटन का नियम पहला, कि जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चीज गति में है वो गतिमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। और थोड़ा क्रिएटिव हो गए। अब कबीर का जो स्टाइल है वो रेंचो का स्टाइल है। कबीर रेंचो, और इन लोगों से मैंने ये स्टाइल चुरा ली है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दो। शंकर इतना बड़ा सिद्धांत समझा रहे हैं, माया अविद्या फलाना धमाका। शंकर की फिलॉसफी पढ़ाओ गांव में जाके, लाठी लेके दौड़ा ले तुमको सब। ब्रह्म, अविद्या, माया। गांव वाले कहेंगे मैं पागल करके छोड़ोगे मैं? तो तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा लगाव अविद्या के कारण है। अविद्या? और बाबू लड़का हमारा एमए की है, इसका क्यों लगाव है अपनी पत्नी से? ये तो विद्वान है, हम तो चलो अनपढ़ हैं। अविद्या ही नहीं समझा पाए। कबीर वही कॉन्सेप्ट को एक लाइन में कहते इतने प्यार से, कहते माया छाया एक सी, बिरला जाने को है।
क्या कंपैरिजन है। इंसान की छाया बनती है, दिखती है पर होती नहीं है। छाया को तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये क्या उसको बोलते हैं, शंकर के पूरे सिद्धांत को इस आदमी ने देशज भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब गांव का आदमी माया तो नहीं समझ पाएगा, ये तो शंकर का शब्द है। छाया कहेगा श्यामलाल काका, बोले हाँ। बोले तुम्हारी छाया तो बनती है, बोले बनती है, पहले पकड़ के दिखाओ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। इतना रखे हो, इतना बड़ा, सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरों को रखे हो। हाँ, कबाहट ही तो है। सही कह रहे हो, कबाहट ही है। देखो, अनपढ़ आदमी कभी स्कूल नहीं गया, क्या प्यार से अपने कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा शंकर का माया का सिद्धांत बहुत सारे लोग जानते ही नहीं। उस आदमी में एक लाइन में बता दिया कि चलो ये वर्ड हटाओ, ये छोड़ दो, ये जाने दो, ये शब्द जाने दो, ये पकड़ में आई? बोले हाँ। माया छाया एक सी, बिरला जाने को है। होती दोनों है, दिखती दोनों है, पर होती नहीं है। यही रेंचो कर रहा है जब मशीन की डिफिनेशन दे रहा है। अब चतुर्लिंगम क्या कर रहा है? परिभाषा बता रहा है। यही तो रेंचो कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन। तुम तो अगर क्लाइव की जगह होते लंदन जाके शिकायत करते कि इसकी कोचिंग ही नहीं दी थी, ये पढ़ाया ही नहीं गया था, हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि भारत पर कब्जा कैसे करें। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कोई पढ़ो, घर बैठो, सोचो यार ये क्या, ये कैसे किया जा सकता है, क्या है ये, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, क्या करना चाहता क्या है। सिविल सेवा को तुम्हारे ज्ञान से मतलब नहीं है, तुम्हारे समझ से मतलब है।